नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, दशमलव का एक पार्ट मैं कल बता चुका हूँ, यानी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसमें हम क्या बताएंगे, आपको दशमलव के भाग बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दशमलव की पुनरावृत्ति भिन्न बताएंगे, ठीक है, सतत भिन्न बताएंगे, इसमें क्या है। तो देखिए, पहले दशमलव संख्याओं का भाग क्या होता है। पहला, जब भाज्य में यानी अंश में, जब भाज्य में दशमलव हो तथा भाजक में दशमलव न हो। भाजक का मतलब हर समझ लीजिएगा, दशमलव न हो। जैसे मान लीजिए ये दिया आपको, ये दे दिया, इसमें भाग करना है, सिंपल सी बात है, भाग कर लेंगे। इसका भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, बिना दशमलव का पहले भाग कर लेंगे। कहने का मतलब क्या करेंगे हम, 4 4 4 4 4, सपोज कर ये दिया हुआ, आप इसमें भाग करना है 222, तो सिंपल ढंग से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2002, ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ देखना है कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ भी कितने अंक पर लगेगा दशमलव, 3 अंक पर। बस यही आपको ध्यान देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। जब भाज्य में दशमलव न हो, यानी अंश में दशमलव न हो तथा हर में दशमलव, दूसरी कंडीशन। तो देखिए हम क्या करते हैं, जस का तो से लिख दिए, भाग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 484 में 11 से बिना दशमलव का भाग कर लेते हैं, तो जब भाग करेंगे तो 44 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए, कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर दशमलव है, तो 1 जीरो यहाँ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यही 2 अंक पर दशमलव होता तो 2 जीरो बढ़ा देते, 3 अंक पर होता तो 3 जीरो बढ़ा देते, यही काम करेंगे। अगला देखिए, जब भाज्य एवं भाजक दोनों में दशमलव, देखिए पहली कंडीशन अंश में हो, दूसरी कंडीशन हर में हो, तीसरी कंडीशन दोनों में हो। तब क्या करेंगे, जब भाज्य एवं भाजक दोनों में दशमलव, तो हम क्या करेंगे, बिना दशमलव का पहले भाग कर लेंगे। भाग कर लेंगे, यह आएगा आपका। भाग करने के बाद अब देखिए दशमलव कितने अंक पर लगेगा, अंश में 4 तथा हर में 1 अंक पर दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिए, 4 में से 1 कर दिया, यानी 3 अंक पर क्या कर लगेगा, दशमलव लगेगा। 3 अंक पर लगेगा तो यानी आ जाएगा कितना आपका, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, इस बात का ध्यान आपको। इसकी इंग्लिश होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। शांत दशमलव ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए। जैसे 1/4 भाग करेंगे तो 0.25 आएगा, 12/25 भाग करेंगे 0.48 आएगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 0.3333 आता रहा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये शांत नहीं होगा, इसको बोलते हैं अशांत। तो शांत दशमलव भिन्न का मतलब हो गया, क्या होता है शांत दशमलव का मतलब, कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव भिन्न या शांत दशमलव। 1/4 0.25 भाग करने पर भाग पूरी चला, इसके बाद भाग नहीं जा पाएगी। 12/25 भाग करेंगे तो 0.48, इसके बाद भाग नहीं जा पाएगी, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे शांत दशमलव। पहचान क्या है इसकी, पहचान है जिस पूर्ण लघुकृत भिन्न का हर 2 या 5 की घात या आपस में गुणनफल हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, शांत दशमलव, यानी इसकी पहचान। तो जो हर हो 2 के या 5 के घात में होना चाहिए, तो 2 या 5 के घात में हो। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 घाते 3 लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं 1/5 घाते 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 के घात में भी है और 5 के घात में भी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। इसकी पहचान होती है, इसका जो हर होगा वो या तो 2 के घात में होगा, या तो 5 के घात में होगा, या तो इन दोनों का गुणनफल होगा। इस बात का ध्यान होना चाहिए। आवर्ती दशमलव,
ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें कोई अंक या अंकों के समूह का लगातार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोहराया जाए हो, उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। तथा पुनरावृत्ति अंक या अंकों के समूह को दशमलव का आवर्त कहते हैं। इसे संख्या के ऊपर ऐसे डॉट करके या डैश से दर्शाते हैं, यानी संख्या के ऊपर ये प्रतीक है इनका, ऐसे दर्शाएंगे। अर्थात आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 10/3 भाग करेंगे तो 3.333 कभी खत्म नहीं होगा, भाग पूरी नहीं जा सकती, तो इसे लिख सकते हैं 3 दशमलव। देखिए किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसी की पुनरावृत्ति, यही दोहराया जा रहा बार बार, इसी पर या तो इसको लगा देंगे या तो ये लगा देंगे, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। 1/7 भाग करेंगे 0.1428557, फिर आएगा 1428557, फिर यही चीज आएगा 1428557। तो हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, छोटा 0.1 जहां से स्टार्ट है पुनरावृत्ति वाली संख्या, वहां से जहां लास्ट तक पुनरावृत्ति हो रही है, दोनों के ऊपर बिंदी लगा दे तो भी हो जाएगा, या तो 0.1428557 पूरे पर बार लगा दे तो भी हो जाएगा, एक ही बात। आइए 1/6 देखते हैं हम लोग। इसमें बात करेंगे 0.1666 डॉट आएगा, इसे लिख सकते हैं 0.16 पर या तो आप लगा दो बिंदी, या तो 0.166 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी जो दोहराई जा रही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसी के ऊपर या तो ये वाला चिन्ह लगा दो या तो ये वाला चिन्ह लगा दो, और जो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है उसको टच नहीं करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अगला, इसके प्रकार जानते हैं। देखिए आवर्ती दशमलव के प्रकार। तो आवर्ती दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध आवर्ती दशमलव, दूसरा होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, एक बार देखेंगे आ जाएगा। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव स्थान के बाद सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति, जैसे 4/3 भाग किए 1.333 आ रहा है, सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1.3 पर या 1.3 पर बार लगा के लिख सकते हैं। तो देखिए एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही दशमलव के बाद। अब इसमें क्या है, ध्यान से कि मिश्रित आवर्ती दशमलव क्या है, जिसमें दशमलव स्थान के बाद सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो, यानी दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो यहां क्या लिखेंगे, 0.18 पर बार। देखिए 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, केवल 8 की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए केवल किस पर बार होगा, 8 पर। तो कहने का मतलब जिसमें दशमलव स्थान के बाद सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो, सभी की पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, 1 की नहीं ना हो रही है, बस 8 की हो रही है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग मिश्रित आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब इसमें हम बताते हैं आपको कि इन्हें कैसे साधारण भिन्न में बदला जाएगा, यानी कि शुद्ध आवर्ती दशमलव को कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित आवर्ती दशमलव को कैसे हम बदलेंगे साधारण भिन्न में, या साधारण भिन्न को शुद्ध आवर्ती दशमलव कैसे बदलेंगे, या मिश्रित आवर्ती दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव का भिन्न में बदलना कैसे हम बदलेंगे, ध्यान दीजिए। आवर्तीय दशमलव को अंश में लिख लिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब जो आवर्ती दशमलव दिया है बिना दशमलव का लिख लीजिए, यानी 43 लिख लिए। इसके बाद कहा तथा हर में उतने ही 9 लिखते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई तो 2 9 लिख देंगे, यानी 99 लिख देंगे।
ये हो जाएगा। अब इसे भी क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, 1 4 3 2 बटा के कितने 9 लिखेंगे, 4 9 लिख देंगे, 9999। अब यहां जाएंगे तो क्या इसे कैसे, देखिए इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब जस का तस या तो सही बटा के रूप में लिख लेंगे, 3 बटा के कितने एक ही अंक की पुनरावृत्ति होते, एक ही 9 लिख लेंगे। इसी प्रकार इसमें एक सही कर देंगे, अब कितने अंकों के 32 लिख लेंगे, कितने अंकों की पुनरावृत्ति है, 2 अंकों की, 2 9 लगा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम शुद्ध आवर्ती दशमलव का भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो आवर्ती दशमलव को अंश में लिख लिया जाता है, यानी कि बिना दशमलव का, बिना ये चिन्ह लगाए हुए सीधा सीधा लिख लीजिए। आप उतने 9 लिख दीजिए जितने अंकों की पुनरावृत्ति, कै अंक की पुनरावृत्ति, 2 अंकों की, तो 2 9 लिख दिए। यहाँ कै अंकों की पुनरावृत्ति, 4 अंकों, तो 4 9 लिख दिए। यहाँ देखिए दशमलव से पहले जो बाएं साइड अंक है उसे हम सही बटे के रूप में ले लेते हैं, सही के रूप में। तो 4 सही, यहाँ किसकी पुनरावृत्ति हो, केवल 3 की हो रही है, 3 बटा के 9 हो जाएगा। यहाँ 1 सही दशमलव से पहले है तो ये 1 सही हो गया। अब 32 बटा कितने अंकों की पुनरावृत्ति है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए 2 9 लग जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर यही प्रश्न कह दिया हमसे कि भाई इसमें क्या करना है, हमको कह दिया कि अब हमके उल्टा बदलना हो, यानी कि भिन्न को बदलना हो आवर्तीय दशमलव में, तो हम कैसे बदलेंगे। सिंपल सी है, कितने अंक पे दशमलव, देखिए कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, तो 2 अंकों पर बार लग जाएगा। ठीक, अब 2 अंकों की पुनरावृत्ति किसकी होती है, दशमलव के बाद की, यानी इसके पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, हो गया। अब आइए इसकी बात इसी तरह करते हैं, इसको भी कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या अंक है, किसकी पुनरावृत्ति, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस पर बार लग जाएगा, लगा दिए। अब चलिए, अब 4 अंक की है, अब इसके बाद यानी किसकी पुनरावृत्ति है, दशमलव के बाद, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम शुद्ध आवर्ती दशमलव को भिन्न में इस प्रकार बदल सकते हैं और भिन्न को शुद्ध आवर्ती में इस प्रकार बदल सकते हैं। कहने का मतलब है, आगे देखते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। मिश्रित आवर्ती दशमलव का भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे आप, दशमलव के बाद सभी अंकों के मान एवं, देखिए दशमलव के बाद सभी अंकों के मान एवं बिना पुनरावृत्ति के मान को घटाकर अंश में लिखते हैं। कहने का मतलब पूरा पूरा अंक लिख लेते हैं, इसके बाद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, जितने अंकों की, पूरी संख्या में से उसको घटा देते हैं। जैसे देखिए इसमें हमने क्या किया, इस पूरी संख्या को लिख लिया, इसके बाद जिनकी पुनरावृत्ति नहीं उसको घटा दिया, 0 को घटा दिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 लिखते हैं। इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की, तो कितने 9 लगेंगे, 1। फिर आगे उतना ही शून्य, फिर क्या कर रहा है, तथा जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतना ही शून्य 9 के बाद लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों की, यहाँ 2 0 लग जाएगा। किसके बाद लगेगा, 9 के बाद 2 0 लगा, यह जाएगा 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेगा, 9 कटा देंगे, 1/75। आइए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, 2.526 पर बार। अब इसे कैसे लिखेंगे, 2 सही के रूप में हो जाएगा, पहले बता चुका हूं। अब क्या करते हैं, दशमलव के बाद की जितनी संख्या है उनको पूरा पूरा लिख लेते हैं, लिख लिए। अब जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो उसको घटा देते हैं, घटा दिए, 52 की नहीं हुई तो 52 लिख दिए। इसके बाद उतने 9 लिखते हैं, जितने अंकों की पुनरावृत्ति 1 अंक की, 1 9 लिख दिए। उतना ही शून्य लगाते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, किसके बाद, 9 के बाद। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होंगी तो 9 के बाद 2 शून्य लगाने। अब 526 में से 52 घटाएंगे, 474 बचेगा। ये सही जस का तस रहेगा, 900 जस का तस है, बस छोड़ देंगे, आपका आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।